अब हम लोग पार्ट 5 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, लिखा हुआ है। जो ये छोटा बच्चा है बिस्मिल्लाह खान, ये बहुत 5 साल की उम्र से में ही मतलब एकदम शुरुआत से ही बचपन से ही संगीत को अपना लिए थे। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, लिखा हुआ है। 3 साल के उम्र में उनकी माता ने उनको उनके मैटरनल अंकल मतलब मामा के घर लेकर आई थी, जो बनारस में था। आज के समय वो वाराणसी है। बिस्मिल्लाह खान जो थे एकदम मोहित रहते थे जब उनके मामा जो थे प्रैक्टिस करते थे शहनाई के। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying हिज अंकल, और जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान जो है अपने मामा का साथी बन गए इस चीज़ में। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज इम्प्लाइड टू प्ले द शहनाई, और उनके जो मामा थे अली बख्श, जो विष्णु टेम्पल बनारस के विष्णु टेम्पल में बजाते थे, उनको वहाँ इम्प्लाई बनाया गया था, नियुक्त किया गया था शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सीट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन द इन, और अली बख्श जो थे वहाँ शहनाई बजाते थे और अंत तक बिस्मिल्लाह खान वहाँ बैठ के एकदम आकर्षित होते रहते थे। He started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day, और जल्दी ही उसने क्या किया, इसका जो लेसन है उसको इंस्ट्रूमेंट बताने का तरीका सीखने लगे और वे दिन भर इसका प्रैक्टिस करते थे। 4 years to come the temple of Balaji and Mangla Maiya and the bank of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude, और कह रहा है कि कई सालों तक वो मंगला भैया और बालाजी के मंदिर तक गंगा के किनारे जो था वहाँ आते थे वो, और इनके लिए ये बहुत ही फेवरेट हंट मतलब बहुत ही अच्छा जगह बन गया था इस युवा के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ वो अकेले आके प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of द शहनाई, और लिखा हुआ है कि गंगा जी के जो पानी फ्लो करता था, बहता हुआ पानी, इनको इंस्पायर करता था। जो ये राग है शहनाई का, उस राग को नया बनाने और आविष्कार करने में उनको ये एकदम मदद करता था, इंस्पायर करता था, प्रेरित करता था। जो शुरुआत में ये माना जाता था कि ये जो है शहनाई से एकदम परे है। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह accompanied his uncles to the इलाहाबाद म्यूजिकल कन्फर्मेंस, और कह रहा है कि 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने मामा के साथ इलाहाबाद के म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयज़ खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, और कह रहा है कि म्यूजिक जो रिसाइटल था वो जब ख़त्म हुआ म्यूजिक कंसर्ट, उसके बाद वहाँ उस्ताद फैयाज़ खान जो थे इस युवा का पीठ को थपथपाया और कहे थे, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो। यहाँ से वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कहे थे कि कठिन मेहनत करो और इसको तुम और भी अच्छा कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, और कह रहा है कि शुरुआत में ऑल इंडिया रेडियो में लखनऊ में उनको 1938 में एक बहुत ही बड़ा ब्रेक मिला, अवसर मिला उनको। ही सुन बिकेम एन ऑफन हर्डेड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और जल्द ही वो रेडियो पर शहनाई सुनने वाले बन गए। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, कह रहा है कि जब इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई, और बिस्मिल्लाह खान जो थे वे पहले शहनाई वादक थे जिसने इस देश को ग्रीट किया था, अभिनंदन किया था। ही पावर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस, और कह रहा है कि जो रेड फोर्ट के राग काफ़ी है वहाँ से इन्होंने अपने पूरे दिल को उधेड़ दिया था और शहनाई बजाने में ऑडियंस के सामने, विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गिव हिज फेमस
ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, और उन्होंने पंडित जो ऑडियंस के सामने अपना पूरा दिल उधेड़ दिया था, उसमें ऑडियंस में इंक्लूड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी भी थे उस समय, और जिसमें उन्होंने अपना जो बहुत ही अच्छा भाषण दिया था, जिस भाषण का नाम था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। आगे लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, और कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान जो थे बहुत ही अविस्मरणीय परफॉर्मेंस दिया हुआ है दोनों इंडिया और इंडिया के बाहर विदेश दोनों में। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाई द मिस्ट्रो, कह रहा है कि उनका पहला जो दौरा था, विदेशी दौरा था, वो अफगानिस्तान था, जहाँ जो किंग जाहिर शाह राजा थे वो एकदम सो टेकन इन बाई का मतलब होता आकर्षित हुए थे इस जो शहनाई वादक से। ही एंड दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर सोवेनियर्स, और कह रहा है उसके बाद उन्होंने इतना आकर्षित हुए थे कि उन्होंने पर्शियन कारपेट दिया था इनको, और उसके बाद बहुत ही और भी उपहार दिए थे। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह म्यूजिक, कह रहा है कि केवल अफगानिस्तान के राजा ही नहीं थे केवल जो बिस्मिल्लाह खान की म्यूजिक से मोहित हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल गूंज उठी शहनाई। कहा है कि अफगानिस्तान के राजा ही केवल मोहित नहीं हुए थे, इसके अलावा भी बहुत लोग थे जो इनके शहनाई के आवाज़ से मोहित थे। उनमें से एक फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो थे इतना इम्प्रेस हो गए थे एक फेस्टिवल में इनके बिस्मिल्लाह खां के शहनाई को सुन के कि उन्होंने अपने फिल्म का नाम ही रख दिया इनको इंस्ट्रूमेंट पे, जिस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया, और कह रहा है कि ये जो फिल्म थी एकदम हिट हुई थी, जिसमें बिस्मिल्लाह खान का एक जो कंपोजिशन था दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और जो ये इनका गाना था दिल का खिलौना है टूट गया, ये पूरे देश में एकदम रिकॉर्ड तोड़ ही फिल्म बनी हुई थी। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉयड वर्ल्ड बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड टू कह रहा है कि इतना कुछ करने के बाद ही फिल्म जगत में उसके बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान का जो किया कार्य था वो केवल दो ही था फिल्म जगत में, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कनाडा वेंचर सनाधि अपना, और कह रहा है उनमें जो दो ही चीज़ था फिल्म जगत में वो था विजय भट्ट का गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ का जो वेंचर था उसमें था सनाधि अपनाना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विथ द आर्टिफिशियल एंड ग्लैमर ऑफ द फील्ड वर्ल्ड, और ये जो बिस्मिल्लाह खान जो थे ये कहते हैं कि मैं इसके आर्टिफिशियल टर्म एंड कंडीशन और फिल्म जगत में जो ग्लैमर है उसमें मैं शूट नहीं करता हूँ। ही सेज विथ इम्पेसाइज, वो ये बात को एकदम जोर देकर इस बात को कहते हैं बिस्मिल्लाह खान कि मैं ये इस चीज़ को चकाचौंध को फिल्म जगत के चकाचौंध को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनके कहने का ये मतलब था।